Hello students, welcome in Apex Economics. स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे इस चैनल अपेक्स इकोनॉमिक्स पे नए हैं, फर्स्ट टाइम लेक्चर सुन रहे हैं, तो सबसे पहले अपेक्स इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स है, ये टॉपिक आता है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स। अगर इनका मीनिंग आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारी जो प्लेलिस्ट है इस चैनल की अपेक्स इकोनॉमिक्स की, उसमें आपको प्लेलिस्ट में ये मिल जाएगा जो इनका मीनिंग है इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स का। वहां मैंने डिटेल में इसके बारे में बात की है। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे इनका डिफरेंस। तो इनके डिफरेंस के लिए हमने 6 जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं वो लिए हैं। तो मैं इसको बड़ा इजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इंटरमीडिएट गुड्स जो हैं वो गुड्स होती हैं जो रिमेन्स विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच रिमेन्स विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन के अंदर है, यानी कि उत्पादन परिसीमा के अंदर है, उन गुड्स को कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। दूसरा जो फाइनल गुड्स की तरफ हम लिखेंगे कि दीज गुड्स आर आउटसाइड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो विद इन बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन होती है और फाइनल गुड्स जो है वो आउटसाइड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन होती है। तो इस डिफरेंस में से हम विद इन और आउटसाइड द बाउंड्री लाइन को सर्कल कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। ये जो है इसका मेजर डिफरेंस है। इसी पॉइंट के अंदर एक दूसरा डिफरेंस छुपा हुआ है, इसको हम अलग से पॉइंट्स भी बना सकते हैं कि these goods are, यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट रेडी टू यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। यानी कि ये अपने फाइनल यूजर्स के लिए रेडी नहीं है। जैसे मान लो हमने उस लेक्चर में बताया था जिसमें मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स की थी, जैसे प्रोडक्शन बाउंड्री है, तो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर जो गुड्स हैं वो रेडी नहीं होती फाइनल कंज्यूमर के लिए। यानी कि अभी उनका जो वैल्यू एडिशन है वो बाकी होता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल वहां पे दी थी, जैसे वीट है, वीट को अभी फ्लोर बनना पड़ता है, फ्लोर से अभी ब्रेड बननी पड़ती है, ब्रेड से उसके बाद वो जाके कंज्यूमर तक पहुंचती है। तो ये जो मतलब गुड्स है, यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स हैं जो इस प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर वो नॉट रेडी टू यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स, अपने फाइनल यूजर्स के लिए रेडी नहीं होती। बट जो फाइनल गुड्स है, मतलब जिन्होंने बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर दिया है, वो क्या होती हैं, आर रेडी टू यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। तो हम इसको सेपरेट पॉइंट्स भी बना सकते हैं। मतलब इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट रेडी टू यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स और फाइनल गुड्स आर रेडी टू यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। तो इस फर्स्ट डिफरेंस में 2 पॉइंट्स बन सकते हैं। नेक्स्ट जो डिफरेंस है उसमें क्या है कि दीज गुड्स मे बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल। जो ये वाला है रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स
ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। यानी कि इंटरमीडिएट जो गुड्स हैं वो रॉ मटेरियल के तौर पे यूज होंगी दूसरी वस्तुएं बनाने के लिए और एक अकाउंटिंग ईयर में। अकाउंटिंग ईयर इसलिए ले रहे हैं हम क्योंकि हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना चाहते हैं। ये नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में जो हेल्प करती है वो बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि नेशनल इनकम में हम फाइनल गुड्स की वैल्यू को ऐड करते हैं, इसलिए हमें डिफरेंशिएट पढ़ना पड़ता है कि इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी है और फाइनल कौन सी है। इंटरमीडिएट गुड्स को हम छोड़ देंगे इसके बीच में। तो इसीलिए ये जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं वो गुड्स होती हैं जो रॉ मटेरियल के तौर पे दूसरी वस्तुएं बनाने में यूज होंगी किसी अकाउंटिंग ईयर में। पर जब वो फाइनल बन जाती है यानी कि बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर जाती हैं तो दीज गुड्स आर नॉट यूज एज रॉ मटेरियल, आर नॉट यूज एज रॉ मटेरियल। और इसमें क्या लिखेंगे, दीज गुड्स यूज्ड एज रॉ मटेरियल, यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। तो दिए था इसका सेकंड डिफरेंस, और अगर इसको अलग से मान लो नॉट रेडी और रेडी तो ये तीसरा डिफरेंस बन जाता है। नेक्स्ट डिफरेंस है दीज गुड्स मे बी रीसोल्ड। इसमें आप रीसोल्ड को सर्कल कर सकते हैं। दीज गुड्स आर नॉट रीसोल्ड, यानी कि ये जो गुड्स है इंटरमीडिएट गुड्स ये दोबारा बिकती हैं। जैसे मान लो मैंने अभी एग्जांपल दी थी, वीट है, वीट से फ्लोर बना, जैसे वीट 400 की थी, फ्लोर 600 का था, तो वो वीट दोबारा बिकी है आटा जो बनाया है उसके रूप में। उससे अगर हम ब्रेड बना देते हैं तो फिर वीट बिकती है, तो दीज गुड्स आर रीसोल्ड। जैसे एक और एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे हमारे पास कॉटन है। अब जो कॉटन है उससे यार्न बनेगा, तो यार्न के रूप में वो कॉटन फिर बिकेगी। जैसे यहाँ ये 1000 रुपए की थी, मान लो ये 1400 रुपए की बिकी। उसके बाद उसका क्लॉथ बनेगा, क्लॉथ जब बन जाता है तो ये 2600 रुपए का हो जाता है, तो वही कॉटन तीसरी बारी बिक रही है। क्लॉथ के बाद वो शर्ट बनेगी, शर्ट जैसे 4000 रुपए की हो जाती है, तो वही कॉटन यार्न के रूप में बिकी, फिर क्लॉथ के रूप में बिकी, फिर शर्ट के रूप में बिकी। और शर्ट भी कंज्यूमर खरीदता है 5000 में, तो वो फिर जाके बिक जाती है। तो ये जो पैटर्न है ये वाला, यानी कि रीसोल्ड वाला, ये होता है इंटरमीडिएट गुड्स में। और जब एक बार शर्ट बन जाती है, कंज्यूमर से परचेज कर देता है, तो वो फाइनल गुड्स बन जाती है, तो उसके बाद वो आगे नहीं बिकेगी। शर्ट जब कंज्यूमर ने परचेज कर ली तो उसके बाद ये आगे नहीं बिकेगी। इसीलिए कहते हैं कि फाइनल गुड्स आर नॉट रीसोल्ड बाय द फर्म्स फॉर प्रॉफिट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स रीसोल्ड होती हैं, वो रीसोल्ड नहीं होती। यहां तक जो हमने पढ़ा उसमें जो मेन पिन पॉइंट्स क्या क्या है, ये विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन होती है, ये आउटसाइड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन होती है। ये गुड्स है नॉट रेडी, ये रेडी फॉर देयर फाइनल यूजर्स। ये रॉ मटेरियल के तौर पे यूज नहीं होती, यूज होती है सॉरी यूज्ड एज रॉ मटेरियल। ये क्या है कि नॉट यूज्ड एज रॉ मटेरियल। दीज गुड्स आर रीसोल्ड, दीज गुड्स आर नॉट रीसोल्ड। नेक्स्ट है वैल्यू एडेड येट टू बी डन। इनका जो वैल्यू एडेड जो है येट टू बी एडेड, यानी कि इनकी वैल्यू एडेड अभी होनी बाकी है। नोट येट टू बी, इनकी वैल्यू एडेड नहीं होगी। जैसे मैं अभी बता रहा था, एक मैंने एग्जांपल आपको दी थी, जैसे 1000 रुपए का कॉटन था, उसको हमने जब यार्न में बदल दिया तो 1400 रुपए का हो गया। उसी कॉटन की वैल्यू एड होगी 400 रुपीज। अब उस यार्न से जब हम क्लॉथ बना देते हैं तो वो मान लो 2600 का बन जाता है। यार्न था 1400 का, क्लॉथ बन जाता है 2600 का, तो यहाँ पे जो वैल्यू एडेड है वो 1200 हो जाती है। अब उस कॉटन को हम शर्ट में बदल देते हैं, शर्ट बन जाती है जैसे मान लो 4000 की, तो यहाँ पे क्लॉथ से शर्ट में वैल्यू ऐड होगी 1400 की। और जब वो शर्ट है, जब वो सेल हो जाती है कंज्यूमर को
और वो 5000 की बिक जाती है तो वैल्यू ऐड होगी 1000 की। तो इसलिए वैल्यू एडेड होती है जब, पर जब ये लास्ट में आगे जब अपने पास शर्ट्स बन जाती है 5000 रुपीज तक की, इसके बाद इसकी वैल्यू एडेड नहीं होगी। तो फाइनल गुड्स की वैल्यू एडेड नहीं होती और इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू एडेड अभी होनी बाकी होती है। तो वैल्यू इज येट टू बी एडेड ऑफ दीज गुड्स, वैल्यू इज नॉट येट टू बी एडेड ऑफ दीज गुड्स। फिफ्थ जो डिफरेंस है, जो हम इंटरमीडिएट गुड्स पे खर्च करते हैं उसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी कि एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स इज कॉल्ड इंटरमीडिएट कंजम्पशन और इंटरमीडिएट कॉस्ट। जबकि जो फाइनल गुड्स होती हैं उन पे जो एक्सपेंडिचर किया जाता है उसे कहते हैं एक्सपेंडिचर ऑन दीज गुड्स इज कॉल्ड फाइनल एक्सपेंडिचर। और फाइनल एक्सपेंडिचर में हम दो तरह के एक्सपेंडिचर को ऐड करते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसलिए यहां लिखा हुआ इक्वल टू सी प्लस आई, क्योंकि अगर फाइनल गुड्स के जो कंज्यूमर है यानी कि फाइनल यूजर जो है वो कंज्यूमर है तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, और अगर प्रोड्यूसर है तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है। तो फाइनल एक्सपेंडिचर में दोनों चीजें आ जाती हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट गुड्स पे जो खर्च करते हैं उसे इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहते हैं और इसे कहते हैं फाइनल एक्सपेंडिचर। और फाइनल एक्सपेंडिचर के दो पार्ट्स होते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और लास्ट में हम क्या कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट जो गुड्स हैं इनकी वैल्यू को नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में ऐड नहीं किया जाता, जबकि फाइनल गुड्स की वैल्यू को नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में ऐड करते हैं। यहां लिखा हुआ है दीज गुड्स यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट और नेशनल इनकम, ये नहीं होती है। और these goods are included in the estimation of national product और national income, इसे हम ऐड करते हैं। तो इसका डिफरेंस पढ़ने का जो मेन कारण ये है क्योंकि नेशनल इनकम जब एस्टिमेट की जाती है तो फाइनल गुड्स की वैल्यू को ऐड किया जाता है। तो ये है स्टूडेंट्स डिफरेंस इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स में। तो एक बार इसको हम फिर से जो इसके मेन पॉइंट्स है उसको डिस्कस कर देते हैं। फर्स्ट डिफरेंस में आप लिख सकते हो इंटरमीडिएट गुड्स आर विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, फाइनल गुड्स आर आउटसाइड। इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट रेडी फॉर देयर फाइनल यूजर्स, फाइनल गुड्स आर रेडी फॉर देयर फाइनल यूजर्स। नेक्स्ट डिफरेंस, these goods are used as raw material, these goods are not used as raw material। जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं रीसोल्ड होती हैं, फाइनल गुड्स रीसोल्ड नहीं होती। इनकी वैल्यू एडेड अभी बाकी होती है, इनकी वैल्यू एडेड नहीं होती। इन पे जो खर्च होता है उसे इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं, इसके वे फाइनल एक्सपेंडिचर और इसमें कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट होते हैं। इनकी वैल्यू को नेशनल इनकम की एस्टिमेशन में ऐड नहीं करते, फाइनल गुड्स की को करते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट and final goods। Most important question for 4 marks in both the boards, CBSE as well as Punjab School Education Boards and other boards। तो ये था most important question intermediate goods और final goods का डिफरेंस। नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें हम डिस्कस करेंगे कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। तो स्टूडेंट्स अगर आपने अभी तक भी मेरा ये चैनल अपेक्स इकोनॉमिक्स सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और इसी तरह से हम अपना ये प्रयास जारी रखेंगे। थैंक्स स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट।